ఇప్పుడు కేవలం 7999K అప్ టు 10 kgs వరకు బరువు తగ్గి అధిక బరువు నుంచి వచ్చే ప్రధాన సమస్యలను దూరం చేసుకోండి. దక్షిణ రాష్ట్రాల వివాదంపై స్పందించారు ప్రధాని మోడీ. కేంద్రం చూపుతోన్న వివక్షతో దక్షిణ రాష్ట్రాలతో ప్రత్యేక దేశం డిమాండ్ అనివార్యమవుతుందన్న కాంగ్రెస్ ఎంపీ వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. దేశాన్ని ఇంకా ఎన్ని ముక్కలు చేస్తారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మోడీ. देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं। जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। रहे आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? విపక్షాలు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితికి కాంగ్రెసే కారణమన్నారు ప్రధాని మోడీ. పేదళ్లు అయినా కూడా కాంగ్రెస్ తన తీరు మార్చుకోవడం లేదని విమర్శించారు. की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला, और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो कांग्रेस की जो मानसिकता है, जिसका देश को बहुत नुकसान हुआ, कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को हमेशा कमतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, కుటుంబ పార్టీ పాలనపై మరోసారి విమర్శలు చేశారు ప్రధాని మోడీ. ఓ కుటుంబంలో ఎంతమంది అయినా ప్రజాబలంతో ఎన్నికై రావచ్చని అన్నారు. కానీ ఒక కుటుంబంలోని సభ్యులు మాత్రమే పాలన చేయకూడదని చెప్పారు. కుటుంబ సభ్యుల నిర్ణయాలతో పాలన జరగకూడదన్నారు ప్రధాని మోడీ. అలాంటి కుటుంబ పార్టీలు ప్రజాస్వామ్యానికి హానికరమన్నారు. अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। కాంగ్రెస్ లో క్యాన్సిల్ కల్చర్ డెవలప్ అయిందన్నారు ప్రధాని మోడీ. ఏదున్నా క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ అంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। ये एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया, तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां। इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? और
देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट, उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए हो। కాంగ్రెస్ దుకాణం మూతబడే టైం వచ్చిందన్నారు ప్రధాని మోడీ. తాళాలు వేసే సమయం ఆసన్నమైందన్నారు. बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी। ఇండియా కూటమిపై సెటైర్లు వేశారు ప్రధాని మోడీ. కూటమి కుదుపులకు లోనైందన్నారు. కూటమి నేతల్లో ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకమే లేదని, ఇలాంటి వాళ్ళు దేశానికి విశ్వాసంగా ఉండగలరా అని ప్రశ్నించారు ప్రధాని మోడీ. अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे।